नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के प्रथम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से द्वादश स्थान और कुंडली के प्रथम स्थान अर्थात लग्न भाव में बैठता है तो यह एक शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। यह शुभ फल प्रदान करता है धन के मामले में। धन के सापेक्ष अगर देखते हैं, धन के मामले में अगर देखते हैं तो ये चंद्रमा शुभ है। लेकिन अगर हेल्थ वाइज देखते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखते हैं तो यह चंद्रमा अशुभ प्रभाव प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, जब हमने बात करी थी लघु पारशरी की तो हमने आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, और अष्टम भाव का अष्टम भाव भावत भावम नियम के अनुसार तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है, और इन दोनों के ही द्वादश स्थान, इट मीन्स कि तृतीय भाव का द्वादश स्थान द्वितीय भाव और अष्टम भाव का द्वादश स्थान मतलब सप्तम भाव, ये दोनों ही भाव मारक भाव होते हैं। तो यहाँ पर यह मारक भाव का स्वामी लग्न में बैठ रहा है। मारक होता है ये स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से मारक स्थान का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो लग्न को पीड़ित करता है। लग्न का मतलब वह व्यक्ति जिसकी की यह कुंडली है। लेकिन यदि धन की दृष्टि से देखते हैं तो धन के मामले में 11th हाउस धन को दिखाता है, 2nd हाउस धन को दिखाता है, और यदि इन दोनों का ही संबंध अथवा इनमें से किसी एक का संबंध लग्न से बन जाता है तो धन की दृष्टि से व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला यह बन जाता है। ये धन के नियम होते हैं, ये धन के योग होते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 2nd हाउस का स्वामी चंद्रमा लग्न में स्थित है तो धन के मामले में ये बेहतर होगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में बेहतर नहीं होगा। द्वितीय भाव के जो भी कंटेंट्स हैं, द्वितीय भाव होता है कुटुंब का, ससुराल का, धन का, तीनों ही दृष्टियों से देखें, या फिर द्वितीय भाव के अन्य भी जो कंटेंट्स हम बात कर चुके हैं पिछले एपिसोड में, जिसका कि हम आपको लिंक वीडियो के लास्ट में दे देंगे, जिससे कि आप उन एपिसोड्स तक पहुंच पाएँ, उन वीडियोस तक पहुंच पाएँ। तो द्वितीय भाव के संबंधित जितने भी कंटेंट्स होते हैं उसके लिए चंद्रमा लाभदायक होगा, लेकिन लग्न को यह पीड़ित करने वाला होगा। यहाँ पर एक और भी नियम कार्य करता है कि जब भी अशुभ भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठ जाता है तो वह संबंधित शुभ भाव को तो अशुभ कर देता है, लेकिन स्वयं शुभ हो जाता है। तो द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा अशुभ होकर जब यह शुभ भाव में बैठेगा तो चंद्रमा तो शुभ हो जाएगा, लेकिन लग्न भाव को यह अशुभ कर देगा। तो यहाँ पर चंद्रमा शुभ है। चंद्रमा की जो उम्र है 24 साल, 24 साल की अवस्था में चंद्रमा एक बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा, एक अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करने वाला होगा, व्यक्ति को फाइनेंशियली लाभ दिलाने वाला होगा। 24 साल की अवस्था से व्यक्ति का भाग्योदय हो जाएगा धन के मामले में, लेकिन 24 साल से ही उसके रोग बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक भी है, तो चतुर्थ भाव का कारक होकर जब अपने स्थान से दशम स्थान पर बैठता है तो यह व्यक्ति को भौतिक सुविधाओं को उपलब्धता कराने वाला हो जाता है। भौतिक संसाधन उपलब्ध होंगे। भौतिक संसाधनों का चतुर्थ भाव विशेष रूप से कारक होता है। यहाँ पर चतुर्थ भाव के जो अन्य कंटेंट्स हैं वो है वाहन का, भूमि का, भवन का और माता का। सभी दृष्टियों से देखें तो यह लग्न को संबंधित चीज़ें उपलब्ध कराने वाला हो जाएगा। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। चाहे हम द्वितीय भाव की दृष्टि से देखें या फिर हम चतुर्थ भाव की दृष्टि से देखें, भौतिक संसाधन तो व्यक्ति को उपलब्ध हो ही जाएंगे। धन की पर्याप्त व्यवस्था व्यक्ति के पास रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अच्छा नहीं है। चंद्रमा की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का। जीवन साथी की दृष्टि से यदि देखें तो हमने बताया था कि चंद्रमा, शुभ चंद्रमा की दृष्टि सदैव शीतलता प्रदान करने वाली होती है। तो व्यक्ति को शीतलता तो प्रदान करेगा, ये व्यक्ति कूल माइंड होगा, व्यक्ति नाराज होने वाला नहीं होगा, या फिर व्यक्ति जो स्वभाव है व्यक्ति का उसमें शीतलता होगी। साथ ही इसकी दृष्टि भी शीतलता प्रदान करने वाली होती है। तो व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा वो भी कूल माइंडेड होगा। जीवन साथी की दृष्टि से देखें तो इसका जीवन साथी शांत प्रवृत्ति वाला होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा शुभ है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में यह शुभता प्रदान नहीं करता। तो ऐसे में चलिए इसके उपाय की हम बात कर लेते हैं।
चंद्रमा मिथुन लग्न में द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी एक मारक स्थान होता है, तो ऐसे में यदि इस चंद्रमा को मूव कराएंगे तो धन के योग खत्म हो जाएंगे, धन के योग कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसे में इसको मूव हम नहीं करा सकते, तो हम इसके उपायों में पूजा पाठ को शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा से संबंधित किसी ब्राह्मण से इसके जाप या हवन कराए जा सकते हैं, अथवा शिवलिंग पर प्रतिदिन दूध चढ़ाएं, जिससे कि इसके नेगेटिव कंटेंट्स खत्म होंगे और पॉजिटिव कंटेंट्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने बात करी चंद्रमा यदि प्रथम भाव में मिथुन लग्न में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।